हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सोच चैनल से। निर्जला एकादशी का हिंदू सनातन में बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी 24 या 26 आती है साल भर में, परंतु एकादशी जो निर्जला एकादशी है, इसको भगवान श्री हरि को स्मरण करके यदि एक भी एकादशी निर्जला यानी जल के बिना, और ये हमारी आत्मा की एक तरीके से परीक्षा ही है कि दिन और रात बिना जल ग्रहण किए इतना तपती गर्मी में हम उपवास करें और रात को जागरण करें। कोई भी व्रत बिना पारण और बिना दान धर्म के अधूरा माना जाता है। आप सभी से निवेदन है कि पारण का जो समय है उसे निश्चित करके उसी समय पर आप पारण करें, और जो दान करने का विधि है उस प्रकार से, चाहे 24 एकादशी में 23 एकादशी ना भी किए हों किसी प्रकार से, परंतु इस एकादशी के दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए, और दान किसी सुपात्र को ही करना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहते हैं, भले देने के लिए कोई अगर गरीब है उसकी सहायता हमें अवश्य करनी चाहिए, परंतु दान हमेशा सुपात्र ब्राह्मण वही जिसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि किसी भी ब्राह्मण को हम दान देते हैं जिसे कम से कम गायत्री मंत्र का ज्ञान हो, ऐसे सुपात्र ब्राह्मण को हमें दान देना चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी की संपूर्ण कहानी। दिन में व्रत का पालन करके तथा रात्रि को जागरण अवश्य करिए। श्री हरि नाम कीर्तन अवश्य करते रहिए, जिसके कारण संपूर्ण हमें व्रत का फल मिल सके। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से एकादशी शुरुआत हुई। पांडव पुत्र भीमसेन जो हैं, उन्होंने इस बात को पूछा व्यास जी से कि हे प्रभु, किस प्रकार से एकादशी का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी सभी मेरे 4 भाई और मेरी माँ हमेशा एकादशी व्रत का पालन करते हैं, और इनके पालन करने से इनको तो फल प्राप्त हो रहा। मैं हर प्रकार का दान धर्म करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि धर्म से चलूँ, परंतु मेरे से उपवास नहीं होता है। इसके कारण कोई सरल उपाय बताइए ताकि मैं भी नरक जाने से बचूं, क्योंकि मैंने शास्त्रों में सुना है कि एकादशी का व्रत पालन करने वाला कभी नरकगामी नहीं होता है। भगवान श्री हरि की चरण ही उसे मिलते हैं। इस प्रकार से आप मुझे बतलाइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब व्यास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे भीम, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। तुम सारी एकादशी ना करके केवल एकादशी निर्जला एकादशी ही करो, उसका पुण्य से तुम्हें 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। पुत्र, तुम्हें जो 24 एकादशी का व्रत का फल मिलना होता है वो एक एकादशी से ही मिल जाएगा। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, एक एकादशी का व्रत अवश्य करो। तब भीमसेन एक एकादशी का व्रत करते हैं और उसका पालन करते हैं। दिन और रात बिना जल के बिना आहार के वो रहते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल दान दक्षिणा करके पारणा करते हैं। इस प्रकार जब व्यास जी की बात सुना भीम जी ने, तो उन्होंने व्रत किया, और व्रत के प्रभाव से उनको भगवान मोक्ष प्राप्त कराए। दूसरे दिन पारणा के समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पारण करने से पहले ही हमें दान के जो विधि बताई गई है कि एक सीधा निकालना होता है, छाता चप्पल, आप किसी प्रकार का भी दान अगर करना चाहते हैं अनाज से, रुपया पैसों से, तो पहले करके और भगवान विष्णु का नाम लेके 3 बार विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः, इसके बाद आप दान करके, और जो भी होता है जगन्नाथ जी का यदि चावल रखते हैं, वैष्णव जन रखते ही हैं, उसको आप ग्रहण करके और पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जो भी करता है भगवान विष्णु उसके हर कार्य को पूर्ण करते हैं। इस जन्म में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम अवश्य जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। सभी वैष्णव जन को चाहिए एकादशी का पालन करना, और जो नहीं कर सकता है, यदि कोई रोगी है या बालक है तो एकादशी नहीं कर सकता है तो भी उसे चावल का त्याग अवश्य करना चाहिए। इस दिन चावल को खाना एक कीड़े के खाने के बराबर बताया गया है शास्त्र में। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।
आपको निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।